अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक देखना है, एक तो हमारी एक्सरसाइज 6.3 है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, और 6 में जो टॉपिक है, हमने इससे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी। अब हमने देखना है 1 to 1। ठीक है ना, 1 to 1 है या नहीं, जो हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है, क्या उसमें 1 to 1 की कंडीशन फुलफ़िल होती है या नहीं होती। तो उसके लिए आए सबसे पहले हम ये डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास ये बुक में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। क्या डेफिनेशन है? स्टेटमेंट में है, डेफिनेशन है, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन जो कि लीनियर है उसको हम 1 to 1 बोलेंगे या फिर इंजेक्टिव कब बोलेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। कंडीशन क्या है कि दो वेक्टर्स है u1 u2 बिलोंग कर रहे हैं, अगर वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन भी आपस में इक्वल नहीं होगी। या फिर हम कह सकते हैं, अगर उन दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन एक दूसरे के इक्वल है, इट इम्प्लाइज, इसका मतलब है वो दोनों वेक्टर्स भी एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो हम कहेंगे वो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1 to 1 है या फिर इंजेक्टिव है। और फिर इसमें यहाँ पे साथ ही आ गया है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन को ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे कब, अगर जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज है वो वी के इक्वल आ जाए। उसको हम देखेंगे ये कैसे होगा। फिलहाल अभी हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये देखिएगा, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसकी स्टेटमेंट है, डिटरमिन द गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ 1 to 1। ठीक है, इसका हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है जो R2 से R3 की तरफ है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और कहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लीनियर है, हमने प्रूफ करना है कि 1 to 1 भी है। तो क्या है, टी ऑफ x1 x2 इक्वल टू x1 प्लस x2 x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस 2 x2। मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेती हूँ, जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस 2x2। ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। अब हमने वो 1 to 1 की कंडीशन लगानी है। इसमें सबसे पहले हम क्या लेट कर लेंगे, लेट कर लेते हैं x हमारे पास इक्वल है, जैसे कह लो कि x इक्वल है x1 और x2 के। सेम तरह हम कह देते हैं एक है y इक्वल है हमारे पास y1 और y2। ठीक है, इसको आपने x का नाम दे दिया है और एक को आपने y का नाम दे दिया, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसको u का नाम दे दें, इसको v का नाम दे दें, मर्ज़ी है, नेम जो भी आप दे लें। अब कंडीशन क्या थी 1 to 1 के लिए, t ऑफ x इज़ इक्वल टू टी ऑफ y। ठीक है, जो x और y की ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे के इक्वल हो, आपने आखिर में आंसर आना चाहिए x इक्वल आनी चाहिए y के। तो ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम इसमें लिखते हैं, x की ट्रांसफॉर्मेशन मतलब x1 प्लस x2 x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस 2x2, ये इक्वल आ जाए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y। अब सारे y के लिहाज से लिख लो, y1 प्लस y2, y1 माइनस y2 और y1 प्लस 2y2। अब हमने करना है इन दोनों को इक्वेट, पहली टर्म के इक्वल, दूसरी टर्म दूसरी के इक्वल और थर्ड के इक्वल। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस बन जाएंगी। कैसे बनेगी, पहली इक्वेशन आएगी x1 प्लस x2 इज़ इक्वल टू y1 प्लस y2। दूसरी इक्वेशन आएगी x1 माइनस x2 इज़ इक्वल टू y1 माइनस y2। और तीसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x1 प्लस 2x2 इज़ इक्वल टू y1 प्लस 2y2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब आप यहाँ पे अगर दो इक्वेशंस को सॉल्व करें, जैसे मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में ऐड कर दूँ तो क्या बनेगा। इक्वेशन नंबर 1 मैं लिखती हूँ, x1 प्लस x2 इज़ इक्वल टू y1 प्लस y2, और यहाँ पे x1 माइनस x2 इज़ इक्वल टू y1 माइनस y2। तो इनको मैंने कर दिया आपस में ऐड, तो ये दोनों कैंसिल और हमारे पास ये दोनों कैंसिल। यहाँ पे आ गया 2x1 इज़ इक्वल टू 2y1, 2 कैंसिल होने के बाद आ गया x1 इज़ इक्वल टू y1। ये हमारे पास टर्म आ गई। अब ज़रा इस चीज़ पे नोट करें, गौर करें, x के एलिमेंट्स हैं x1 और x2,
y के एलिमेंट्स है y1 और y2। अब इनके एक तो हमारे पास आ गया x1 इक्वल है y1 के। अगर हम ये भी प्रूफ कर दें x2 इक्वल है y2, तो x और y के दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल आ गए, तो हम कह सकते हैं x इक्वल है y के। और हम यही तो प्रूफ करना है, अगर इनकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल है तो x भी y के इक्वल होगा। तो x1 तो y1 के इक्वल आ गया, हमने कहना है कि x2 इक्वल है y2 के। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम इनमें से कोई इक्वेशन सोल्व करते हैं तो आप कह लें कि x1 की वैल्यू, या फिर अगर आप कहते हैं हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, अगर आप इनको माइनस कर दें तो इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी x1 प्लस x2 इज़ इक्वल टू y1 प्लस y2, और इक्वेशन नंबर 2 पहले आ जाएगी x1 माइनस x2 और साथ में y1 माइनस y2, और आपने इनको करना है माइनस। तो क्या होगा, ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो ये कैंसिल यहाँ पे आ गया 2x2। इसी तरह अब ये कैंसिल यहाँ पे आ गया 2y2, और 2 भी कैंसिल, तो हमारे पास आ गया x2 इज़ इक्वल टू y2। ठीक है, तो दोनों एलिमेंट्स देखिएगा, x इक्वल था x1 और y1 के, y इक्वल आया x2 और y2 के, और हमने कह दिया x1 x2 के सॉरी x1 y1 के इक्वल है, सॉरी हमारे पास है x1 और x2 और y1 और y2, यहाँ पे आ गया x1 y1 के इक्वल है और x2 y2 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू y। ठीक है, तो लिखेंगे हैंस द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, द गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ 1 to 1। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसी तरह हम इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका हम ये पार्ट नंबर 2 देखते हैं। चलो अब देखते हैं, ये हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमने वही प्रूफ करना है कि 1 to 1 है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या लेट कर लेते हैं कि इसमें ये R3 से R2 है, ठीक है, 3 एलिमेंट्स है, तो हम कह देते हैं x इक्वल्स x1 x2 एंड x3। सेम इसी तरह y इक्वल्स y1 y2 एंड y3। अब हम इनको एक दूसरे के इक्वल रखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमारे पास आ जाएगा पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x इक्वल आनी चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y, मतलब कि x क्या है x1 x2 और x3 इक्वल आना चाहिए y के एलिमेंट्स है y1 y2 एंड y3। ठीक है, अब x1 x2 x3 क्या एलिमेंट्स इसके यहाँ पे लिख देते हैं, जो आपको दिए हुए x1 माइनस x2 x3, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और अगर सेम ये ट्रांसफॉर्मेशन y की फॉर्म में होती तो यहाँ पे आना था y1 माइनस y2 y3। अब इक्वेट करेंगे, फर्स्ट टर्म फर्स्ट के इक्वल, सेकंड टर्म सेकंड के इक्वल, x1 माइनस x2 इक्वल आ जाएगा y1 माइनस y2 के। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, और सेम इसी तरह x3 इज़ इक्वल टू y3, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखें, यहाँ से हमें पहली चीज़ तो मिल गई कि x3 इक्वल है y3 के। हमने यही कहना है ना कि x3 इक्वल होना चाहिए y3 के, इससे हमने प्रूफ करना है x1 इक्वल आना चाहिए y1 के, x2 इक्वल आना चाहिए y2 के। तो अब हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ये दोनों यहाँ पे तो एक ही इक्वेशन है, एक तो हमारे पास आ गया, चले x3 इक्वल है y3 के, बाकी हम कैसे प्रूफ करेंगे कि हमारे पास x1 इक्वल है y1 के, x2 इक्वल है y2 के। यहाँ पे तो इक्वेशन नंबर 1 क्या इम्प्लाइज कर रही है, x1 माइनस x2 इज़ इक्वल टू y1 माइनस y2। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे पीछे करें, सोल्व करें, तो कैसे आ सकता है x1 माइनस y1 इज़ इक्वल टू x2 माइनस y2, मतलब कुछ भी इम्प्लाइज नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप लिखेंगे सो x2 इज़ नॉट इक्वल टू y2 and x1 is not equal to y1, so it implies t of x is not equal to t of y, नहीं सॉरी, हमने इन दोनों के दूसरे के इक्वल किया, इसके बावजूद x1 जो है ये एक दूसरे के इक्वल नहीं आए। इट मीन्स सो द गिवन linear transformation is
नोट 1 to 1 ये आपके पास आ जाए। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास का पार्ट नंबर 3 है। आपने अब वो खुद से देख लेना है, बताना है कि ये 1 to 1 है या नहीं।